हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद द आंसर टू द रिडल। तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा आपने। आई जस्ट रिवाइज द केस विद यू। दिस वन पर्सन हु हैज़ रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो है, राधा इन्फ्लेमेशन जो है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। वो उनकी कंप्लेंट नहीं है, उसके लिए उन्हें दवाई नहीं चाहिए। उन्हें दवाई चाहिए कि जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद जब आवाज़ ख़राब हो जाती है वो बहुत दिनों तक नॉर्मल पे नहीं आती। और वो एक बात मैं आपसे कहना भूल गई पिछले वीडियो में कि वो जो आवाज़ जब चली जाती है तो उसके लिए वो बहुत अलग अलग तरह के उपाय करते हैं घर में। यानी कोई काढ़ा ले लिया, फिर गागल्स कर लिए, फिर कुछ ओंकार कर लिया, और अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि वो जो उनकी आवाज़ है वो बैक टू नॉर्मल आ जाए। लेकिन वो आती नहीं है, इसलिए फिर वो उन्होंने गा नहीं पाते हैं वे। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स भी कैंसिल कर लिए और फिर हमारे पास आए थे दवाई लेने। तो मैंने एनालाइज ऐसे किया कि उनकी तकलीफ़ जो है, भले उनका सर्दी खांसी वही 2 दिन में चली जाए, उस चीज़ से उन्हें तकलीफ़ ही नहीं होती है। उनकी तकलीफ़ है कि मेरा आवाज़ नॉर्मल पे नहीं आता है। आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और थोड़ा जब आवाज़ उनका सुधरना शुरू कर देते हैं तो और एक बार फिर हो जाता है सर्दी खांसी। और इसके कारण उनका नुकसान हो रहा है। किस तरह से नुकसान हो रहा है कि जो उन्हें चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। और जो उनका एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम रहता है, ऑर्केस्ट्रा रहता है, सिंगिंग प्रोग्राम रहता है, वो उन्हें कैंसिल करना पड़ रहा है। तो इस ये एक उनको नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि जब उनकी आवाज़ चली जाती है तो उसे नॉर्मल लाने के लिए वो दुनिया भर के अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है। और उनका मन नहीं करता कि भाई चलो ठीक है, हो गई है, थोड़ी ठीक हो गई है तो मैं कोई निचले स्वर वाले गाने गा लूँ वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। उन्होंने तो डायरेक्ट प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। और तीसरी चीज़ मेरे ध्यान में ऐसी आई है कि उनके मन में ये डर है कि अगर मैं इस तरह से रिफ्यूज़ करता रहा प्रोग्राम तो नए लोग मुझे अप्रोच नहीं करेंगे। जो मुझे अच्छा लगता है, गाना मुझे जो अच्छा लगता है, स्टेज पे जाके गाना अच्छा लगता है, वो मैं कर नहीं पाऊँगा। और दिस इज़ समथिंग which is really causing him problem. Rather, this is his concern, जिसके कारण वो हमारे पास दवाई लेने के लिए आए हैं। तो इन तीनों बातों को सोचकर मैंने जो रुब्रिक्स लिए थे, तो वो पहले मैंने लिया था डिल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड। इंजरी क्योंकि एक तो कंटिन्यूस है, बीइंग इंजर्ड है कि जब से उनको ये तकलीफ होती है तब से लेकर पूरी आवाज़ नॉर्मल आने तक कंटिन्यूसली उन्हें तकलीफ़ चालू रहती है। उसके लिए वो कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। उनका जो एक्टिविटी है गाने की वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो कर नहीं पाते हैं। जहाँ पे उनका दिल है वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने उसे डिल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड लिया है। सेकेंड रूब्रिक मैंने लिया उनका रेस्ट कैनॉट टिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। यानी कि जब तक कि थिंग्स, यानी कि उनका जो आवाज़ जो खराब हो गई है, वो जब तक कि वो ओरिजिनल लेवल पे ना आ जाए उनका कुछ ना कुछ उपाय चलता रहता है। इसीलिए तो वो हमारे पास आए हैं कि ये भी करके देखा, गागल्स भी करके देखे, कुछ काढ़ा भी लेके देखा, ओंकार भी करके, लेकिन नहीं हो रहा है तो अभी होम्योपैथी लेके चलते हैं। सो जब तक कि वो ठीक ना हो जाए वो उनके जहन में सुकून नहीं आ रहा है। उन्हें ऐसे लगता है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, भाई मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, हो जाएगी और आगे ख़राब हो जाएगी, अभी भी ख़राब है तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। दैट इज़ मेकिंग हिम काइंड ऑफ रेस्टलेस। सो रेस्ट कैनॉट टिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, ऐसे लिए। और थर्ड मैंने एक रूब्रिक लिया है, फियर टू लूज हिज जॉब ल्यूक्रेटिव। यानी कि अभी ल्यूक्रेटिव का मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। ल्यूक्रेटिव अगर हम देखेंगे डिक्शनरी में तो उसका मीनिंग आता है, मैंने डिक्शनरी मीनिंग निकाल के रखा है, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ल्यूक्रेटिव मीन्स प्रोड्यूसिंग वेल्थ या प्रॉफिटेबल,
या रिवॉर्डिंग, ऐसे 2-3 वर्ड्स डिक्शनरी ने यूज़ किए हैं. सो ल्यूक्रेटिव जॉब मीन्स अ जॉब विच प्रोड्यूसेस वेल्थ, विच गिव्स यू सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड विच इज़ प्रॉफिटेबल फॉर यू. तो इनका खुद का जॉब तो चल ही रहा है, लेकिन इनका दिल कहाँ है? वो जो ऑर्केस्ट्रा में उनकी जो पोजीशन है एज ए मेन सिंगर, जिसके कारण वो अपने बचपन का शौक पूरा कर सकते हैं, वो उनका जॉब अब हाथ से निकलने वाला है, ऐसे उन्हें लग रहा है. ही हैज़ दैट फियर दैट ही विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी, दैट जॉब. सो दैट इज़ अ जॉब विच ब्रिंग्स हिम वेल्थ. कौन सी वेल्थ? मॉनिटरी वेल्थ नहीं. उसको उनको जो वेल्थ मिलती है वो सुकून की वेल्थ मिलती है या एक खुशी मिलती है. तो अगर मेरा आवाज़ नॉर्मल में ना आए तो नए ग्रुप्स या पुराने ग्रुप्स जो ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करते हैं, सिंगिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, वो मुझे अभी अप्रोच करना बंद कर देंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है. तो मैं खुद से ही कैंसिल कर रहा हूँ प्रोग्राम. और मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूँ प्रोग्राम? क्योंकि मेरे मन में ऐसी बात आती है कि जब तक कि वो सुर ठीक से ना लगे तब तक मैं गाना नहीं गाऊंगा. सो रेस्ट के नॉट टिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस. फियर टू लूज इज जॉब ल्यूक्रेटिव एंड डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड. ऐसे 3 रुब्रिक लेके मैंने उन्हें सल्फर दिया था. सल्फर लेने के बाद उसके बाद वो मुझे मिले करीबन 3 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के बाद. तब मैंने उनसे पूछा, भाई आप कैसे हो? तो उन्होंने कहा एकदम ठीक. अभी तो एक तो मेरा रिकरेंस जो था सर्दी का वो कम हो गया है, और अभी पिछले ही हफ्ते मुझे सर्दी हुई थी और हमेशा की तरह 2 दिन में ठीक हो गई, लेकिन मेरा आवाज़ बिल्कुल नहीं बदला है. एंड आई एम स्टिल एबल टू सिंग प्रॉपरली एंड आई एम नाउ गोइंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज. एंड सो सल्फर हैज़ वर्कड रियली वंडर्स फॉर हिम एंड दैट इज़ वाई आई चोज दिस केस. क्योंकि ये रुब्रिक्स बहुत अच्छे हैं. ये केस में सीखने जैसी बहुत छोटी सी केस है, लेकिन सीखने जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं. So I think you have benefited, gained something from this discussion. And once again, I will remind you that Essence of Mind Series 1 is now in online. You can see the posters which will be displayed after the videos, and think about it and stay connected. Bye. Have a good day.